हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम ले आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज क्या, तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा हल्का टॉपिक है। वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप लोग बुक थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो उसमें हमें कौन कौन सा एंगल पढ़ना है, तो 0 डिग्री के बारे में पढ़ना है, फिर पढ़ना है हमें 30 डिग्री के बारे में, फिर पढ़ना है 45, 60 और 90 डिग्री के बारे में। इतना पढ़ना है। और किससे रिलेटेड है? तो वो होगा साइन से, वो होगा हमारा कॉस से, वो होगा हमारा टैन से, कॉसेक से, सेक से और कॉट से। मतलब क्या कि साइन 0, साइन 30, साइन 45 इस तरह से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 30 होता है, 45, 60 ज़्यादातर ये होता है हमारा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 30 मतलब ये सब रेशियो जो है 30, 45, 60 पे इसका क्या क्या मान होता है, डिफरेंट एंगल पे क्या क्या वैल्यू होता है उसका, वो हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है। और उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंट तरह का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ये है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ फॉर 45 डिग्री एंगल। ठीक है। प्रूफ फॉर 45 डिग्री एंगल मतलब 45 डिग्री हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक लेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे? एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये 90 डिग्री, एक 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए ये क्या है, ए है, बी है और सी है। ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। और मान लेते हैं हम लोग क्या कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड जो है वो हमारा इक्वल लेते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी है। ठीक है। और ये क्या है, ए के बराबर है, मतलब दोनों का क्या है, वो मेजरमेंट क्या है, तो ए लेंथ होगा। ठीक है। ये ले लिए एंगल ये। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये एच माने तो एच हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं रूट 2a। तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रूट 2a। ये समझ में आया? ठीक है। और देखिए, अगर हमारा ये दोनों इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल का सम क्या होगा, ये दोनों एंगल का सम भी 90 होगा। एंगल ए और एंगल सी का सम 90 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का पूरा एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। और हमें पता है कि ये इसका मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है, 180। ठीक है। यहां से लिख सकते हैं एंगल ए और सी को भी एंगल ए लिख सकते हैं।
इक्वल टू ये 90 डिग्री कैसे हुआ, तो ये 90 इधर जाएगा तो माइनस होके 90 आएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, सॉरी ये हमारा 90 होगा, ठीक है, तो हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब एंगल ए भी 45 और एंगल सी भी हमारा 45 डिग्री हो गया। यहां से हमारा 45 आएगा। सब कुछ समझना, आराम से समझना, कुछ नहीं किए हैं। एक मान लिया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, तो एक 90 तो दूसरा दोनों क्या होगा 45 डिग्री होगा। इतना चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, अब हमें निकालना है, इस ट्रायंगल से हम लोग निकालते हैं सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट का जो रेशियो है वो उसे निकालते हैं। तो आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा साइन, अगर ये वाला एंगल लेते हैं साइन 45 लेते हैं, हम लोग कोई भी ले सकते हैं, तो दोनों एंगल तो 45 ही हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइन 45, और साइन कितना होता है, तो साइन होता है, रेशियो होता है p/h, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो p/h, तो p है हमारा कितना परपेंडिकुलर, ये एंगल के लिए कौन परपेंडिकुलर, ये, तो ए बी, तो ये है हमारा क्या a/, देखिए यहाँ क्या है √a, हाइपोटेनस क्या है √a, तो ये हो जाएगा √2a सॉरी। तो यहाँ से a कटा, तो साइन 45 हमारा क्या हो गया 1/√2, और यही जो होता है वैल्यू होता है साइन 45 इक्वल टू 1/√2 होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग बताएंगे वो सब क्वेश्चन, जब आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो याद भी हो जाएगा, इसलिए भी देखना है सिर्फ कि कैसे आ रहा है, ठीक है। अब है हमारा cos 45, तो cos 45 इक्वल टू होता है b/h, तो b/h, तो b कितना है हमारा बेस, बेस, तो बेस a है और हाइपोटेनस है √2a, तो यहाँ से √2a, तो a कटा, तो ये भी आ गया हमारा 1/√2, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से हम लोग लिखते हैं क्या, यहां से अब लिखते हैं tan 45, tan 45 होता है p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा a और बेस भी हमारा a, तो यहां से ये कटेगा तो ये आएगा 1, तो tan 45 हमारा होता है 1। अगर बात करते हैं हम, अगर बात करें हम cosec 45 की, तो cosec 45 क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो cosec 45 क्या होता है h/p होता है, तो हाइपोटेनस √2a है और परपेंडिकुलर a है, तो a कटेगा, तो यहां से आ गया √2। अगर बात करें हम लोग सेक की, तो sec 45 ही हमारा क्या होगा, sec 45 होगा हाइपोटेनस बाय बेस, तो यहां से हो जाएगा √2a/a, तो ये कटा, तो ये आ गया √2। और cot 45 क्या होगा, cot 45 हो जाएगा हमारा क्या, cot 45 हो जाएगा b/p, तो बेस कितना है a है और परपेंडिकुलर भी a है, तो ये कट के देगा हमारा 1। तो यहाँ से हमारा 45 के टर्म में देखिए सब वैल्यू क्या आया है, जैसे sin 45 1/2, cos 45 1/√2, tan 45 क्या लेंगे 1 आया, फिर cosec 45 √2, sec 45 √2, cot 45 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, निकाल लिए किसी मतलब एक ट्रायंगल से, आइसोसेलेस ट्रायंगल से, कि डिफरेंट वैल्यू पे क्या क्या वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक 30 और 60 को एक साथ प्रूफ करेंगे, और क्या लेंगे उसमें लेंगे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें हम लोग ले लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हम लोग ले लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, एक मीडियन डालेंगे, मीडियन मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे, और वैसे परपेंडिकुलर डालेंगे जो इसको दो भाग में डिवाइड करता होगा और इस पर 90 डिग्री बनाता हो, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। तो ये ले लेंगे हम A B C और D, ठीक है, ऐसे, और AB AD BD और DC क्या होगा इक्वल होगा हमारा, ठीक है। तो यहां से हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए कि ये 2A है,
ये भी हम 2a ले लिए, तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। आप a से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ऐसे कर लिए हैं। और इसको हम लोग ले सकते हैं क्या, ये 2a है तो ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट ट्रायंगल ABC is an equilateral ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये हमारा 60 डिग्री होगा, ये हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा, और ये हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। एक बात और, यहाँ से क्या करते हैं, इसका लेंथ BD का लेंथ पता है हमें और AB का लेंथ पता है, AD का लेंथ नहीं पता, तो AD हमारा क्या हो जाएगा, AD हम लोग लिख सकते हैं। अगर इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट ये 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट 3a स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं रूट 3a। तो हमारा AD क्या आ गया, यहाँ से आ गया रूट 3a आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग लिख ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं क्या कि ये सब वैल्यू आ गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 60 की बात करें तो साइन 60 हमारा यहाँ से कितना आएगा, साइन 60 किसका किसका वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर 60 की बात करें तो ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा रूट 3a बाई हाइपोटेनस है आपका 2a, तो यहाँ से ऐसे कटेगा, तो साइन 60 क्या हो जाएगा हमारा रूट 3/2। अगर वही बात करें हम cos 60 की, तो cos 60 हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा a और हाइपोटेनस है 2a, तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2। अगर बात करें tan की, तो tan 60 हमारा क्या होगा, tan 60 होता है हमारा p/b, तो p हमारा कितना है, p है हमारा रूट 3a और बेस हमारा a, तो यहाँ से ये कटेगा तो देगा रूट 3। अगर और बात करें तो हमारा क्या है, tan 60 हो गया। अगर बात करें cosec 60 की, cosec 60, तो cosec 60 इसका रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं 2/√3, और sec 60 क्या होगा, तो sec 60 हो जाएगा हमारा इसका रेसिप्रोकल, तो 2। sec 60 किसका रेसिप्रोकल है, cos 60 का, और tan 60 का रेसिप्रोकल cot 60, तो cot 60 हम लोग लिख सकते हैं क्या, cot 60 हो जाएगा आपका 1/√3। तो इस तरीके से हम लोग 60 का सब वैल्यू निकाल लिए। अगर हमें 30 का निकालना है तो 30 का इस एंगल को लेकर हम लोग निकाल सकते हैं, तो देख लेते हैं क्या होता है। ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहां से अगर साइन 30 लिखें तो साइन 30 होता है p/h, और एंगल क्या लेना है, ये एंगल, तो सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर, तो अब परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा a/, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 2a, तो ये कटेगा तो ये हो गया 1/2। अगर बात करें हम cos 30 की, cos 30, तो cos 30 होता है b/h, और अब है मतलब परपेंडिकुलर a है, तो बेस क्या होगा, a हो जाएगा, तो बेस हो गया हमारा क्या, रूट 3/a है, बाई हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस है 2a, तो ये कटेगा तो cos 30 हो जाएगा रूट 3/2। tan 30 क्या हो जाएगा, तो tan 30 हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा p/b, p है हमारा यहाँ से a, और b है हमारा, b क्या है हमारा, बेस क्या है रूट 3a,
तो ए कटेगा तो ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है। अगर बात करें हम कॉसेक की, कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक थीटा मतलब 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये इसका रेसिप्रोकल तो 2, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा 2/√3, और टैन थीटा कॉट थीटा कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा √3। तो इस तरीके से हम लोग 45, 30 और 60 का वैल्यू निकालना जान गए कि कैसे निकाल सकते हैं। एक में हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिए और एक में इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए, और इसे हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं और आसानी से देखेंगे कि 0 और 90 वो सब सिंपल है, वो याद हो जाएगा आपको, वो उसे ट्रिक दे देंगे तो उससे आप लोग को याद हो जाएगा। तो वो टेबल रहेगा तो वो आपको याद करना होगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर बात करें, ये ऐसे टेबल हम लोग लिख लिए। अगर बात करें अगर साइन 0 की, तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसमें एक ट्रिक है वो ध्यान से अभी देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये अंदर रूट लिखे और यहाँ से 0/4 लिखते हैं, √1/4 लिखते हैं, √2/4 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3/4 और यहाँ लिखते हैं 4/4। ये सिर्फ साइन के लिए है, साइन के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए, 0 रहेगा, 0 डिग्री रहेगा तो 0, लेकिन डिवाइड क्या सबसे करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है और उस पर अंडर रूट रख देना है। ठीक है। अब देखिए 0/4 क्या होता है हमारा 0, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, साइन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। यहां देखिए अगर साइन 30 आएगा तो साइन 30 अगर √1/4 लिखते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका वैल्यू लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं, अगर ये बाहर आ जाए तो ये हो जाएगा 1/2, होगा कि नहीं, देखिएगा। अगर बात करें इसका तो ये हो जाएगा √1/2, या इसको लिख सकते हैं 1/√2 इसको। ठीक है। अगर बात करें इसका तो ये लिख सकते हैं √3/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये कट के देगा 1 तो ये बाहर आएगा 1। ठीक है। तो ये साइन याद करने का तरीका है, साइन का एंगल आप याद कर सकते हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है। और इस बार अगर आप लोग 2020 में देने जा रहे हैं 2021 में, तो 90 से तो हटा ही दिया है आपका। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। ठीक है। अब क्या है, अब कॉस का निकालते हैं। तो कॉस में क्या हो जाता है, कॉस का ये वाला रिवर्स आएगा, मतलब क्या, ये वाला साइन 90 जो होगा कॉस 0 के बराबर, मतलब साइन 90 के वैल्यू कॉस 0 के बराबर, मतलब कॉस 0 1 होगा। ये वाला साइन 30 जो होगा कॉस 60 के बराबर, ये हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जान लेंगे कि कैसे बराबर हो रहा है। ठीक है। ये हो गया, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, ये दोनों का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, और इसका वैल्यू ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। इस तरीके से। और हम लोग एक और देखे थे क्या कि टैन थीटा जो होता है क्या होता है, साइन θ/cos θ होता है। पिछले लेक्चर में हम बताए भी थे कि टैन थीटा जो होता है वो साइन θ/cos θ होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0/1 = 0। यहाँ से अगर इसको डिवाइड करें ऐसे तो 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 1/√3। अगर बात करें इसका तो ये कट के 1 आएगा, अगर ये तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1/0। ये होता है इन्फिनिटी पर जाता है और ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। ठीक है। अगर बात करें कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का। तो ये 0 है तो 1/0, तो ये भी इनफाइनाइट आएगा। इसका रेसिप्रोकल तो ये 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 ही रहेगा।
अगर बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल 1, ये हो जाएगा √2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, फिर इसका रेसिप्रोकल 2 और ये हो जाएगा 1/0, ये हो गया इनफाइनाइट। फिर बात करें कॉट की, तो कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो ये 0/1, तो ये 1/0, ये इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा 0/1, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग अगर साइन का याद किया जाए तो हम लोग सब का क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। बस वो सब कुछ का पता होना चाहिए, जैसे tan का रिलेशन पता होना चाहिए, साइन कॉसेक में रिलेशन पता होना चाहिए, मतलब सभी का रिलेशन पता होना चाहिए, तब आपको सब बन जाए क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, मतलब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 30, cos 60 sin 30, ठीक है। इस तरीके से इसको वैल्यू प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं, एक का हम निकाल लेंगे, दूसरा आप निकालिएगा, फिर तीसरा आप ट्राई करिएगा, नहीं निकलेगा फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए साइन 60 याद करिए, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी लिखे हैं आप, तो देखिए उस पर टेबल में जाकर साइन 60 जो है वो है हमारा क्या, वो है हमारा √3/2, ठीक है, होगा, इनटू cos 30 हमारा क्या है, cos 30 भी हमारा है √3/2, ठीक है, और माइनस cos 60 क्या है, ये है हमारा 1/2 और sin 30 है हमारा 1/2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर लिए, इसको कैलकुलेशन कर लिए, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 1/2। तो आसानी से ये हम निकाल लिए। अब आप ये बनाइए, देखिए बनता है या नहीं, चेक करिए, ट्राई करिए एक बार। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो tan 60 क्या होता है, सॉरी tan 30 हमारा होता है क्या, 1/√3 और इनटू cosec 60 है। मान के चलिए cosec 60 आपको याद नहीं है, तो sin 60 तो याद होगा, sin 60 होता है, अभी देखें हम लोग √3/2, तो cosec 60 उसका रेसिप्रोकल मतलब 2/√3, बहुत इजी है। प्लस tan 60 क्या है, tan 60 √3 इनटू sec 30 याद नहीं है, cos 30 तो याद होगा, cos 30 होता है √3/2 और उसका रेसिप्रोकल sec 30, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2/√3। क्या कोई दिक्कत, tan 60 √3 और sec 30 हो गया हमारा 2/√3, ठीक है। यहां से √3 गया, तो यहां से आ जाएगा 2/3 प्लस 2, ये दे देगा हमारा 2 प्लस ये देगा 6/3, ये हो जाएगा 8/3। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 8/3, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलिए इसको करना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हमें प्रूफ करना है, 9 इसका आंसर होगा, तो इसको प्रूफ करना है। तो tan 60 होता है हमारा √3 और उसका स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू साइन 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 3 sec 30 होता है 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, sec 30 2/√3 और उसका स्क्वायर, प्लस 5 cos 90 क्या होता है हमारा, cos 90 0, तो cos 90 0 होता है 0 का स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, बाई ये हमारा क्या हो जाएगा cosec 30, तो sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 2 प्लस sec 60, cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो sec
60 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 30 मतलब tan 30 क्या होता है tan 30 1/√3, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा √3, यहाँ माइनस √3 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 4 × 1/2, ठीक है, प्लस 3 × 4/3 और ये 0 बाई यहाँ से लिख सकते हैं 2 2 4, और ये 3 देगा तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब यहाँ से 2 और ये 2 बार में, और ये 3 गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया 3 2 5, अब 5 4 9 आ गया, तो 9 हमारा 9 = 9, सिंस LHS = RHS, hence proved। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला क्या जा रहा है कि टेकिंग थीटा एज 30 डिग्री वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब थीटा का वैल्यू पुट करना और देखना कि दोनों तरफ मतलब RHS और LHS इक्वल है या नहीं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा sin 2θ = 2 sin θ cos θ, तो sin 2θ, तो sin 2θ मतलब थीटा है, थीटा 30 है, तो 2θ 60, तो sin 60 = यहाँ से लिख सकते हैं 2 sin 30 cos 30, यही ना है। तो sin 60 क्या होता है √3/2 होता है, इक्वल टू 2 × sin 30 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ से ये कटा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √3/2 = √3/2। तो हमारा क्या हो गया LHS = RHS, hence proved। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व करना है। अगर बात करें इसका, तो सेकंड का बात करते हैं, तो सेकंड कैसे बनेगा, tan 2θ, तो tan 2θ मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 = 2 tan 30, और ये है 1 - tan 30 का स्क्वायर, ठीक है। tan 60 होता है √3 और 2 × tan 30 होता है 1/√3 बाई 1 - ये tan 30 होता है 1/√3 और उसका स्क्वायर होगा 1/3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 2/√3 और ये इधर जाएगा तो ये 3 - 1 2/3, तो ये 2 कटेगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/√3। तो यहाँ से आ जाएगा ये √3। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये RHS = LHS है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। अब है हमारा ये, तो एक बार आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ है sin 3θ मतलब sin 90, तो यहाँ से लिख सकते हैं sin 90 = 3 sin 30 - 4 sin 30 का क्यूब, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sin 90 हमारा 1 होता है = 3 sin 30 1/2 - 4 × sin 30 1/2, 1/2 का क्यूब 1/8 होगा। यहाँ से लिखेंगे ये 1/2 हो जाएगा, तो 1 = 3/2 - 1/2। इसको आसानी से पता चल रहा है कि ये अगर ये होगा तो ये 2/2 होगा, तो ये 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये प्रूफ हो गया कि दोनों क्या है, बराबर है। ऐसे भी ये जो भी तीनों एंगल जो हम लोग लिखे हैं वो आप लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसलिए ये सब ध्यान देना, ऐसे टीचर बताते नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आप लोगों को 11th में पढ़ना है। चलिए और अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है टेकिंग A = 30 एंड B = taking A = 60 and B = 30 verify that sin A - B = sin A cos B - cos A sin B। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं सबका A और B का वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा sin A हमारा 60, B हमारा 30, तो sin 30 हो जाएगा सिंपली,
इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस ए मतलब कॉस 60 इंटू साइन 30। यहाँ से कॉस साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस 30 भी हो जाएगा हमारा √3/2 माइनस कॉस 60 हो जाएगा 1/2 और साइन 30 हो जाएगा 1/2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/4, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2। तो ये दोनों क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये वेरीफाई कर चुके हैं, वेरीफाइड लिख सकते हैं, वेरीफाइड हो गया ये कि हमारा जो है LHS इक्वल टू RHS मतलब साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इफ tan A प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan A माइनस बी इक्वल टू 1/√3 वेयर A एंड B आर एक्यूट एंगल, क्या है मतलब एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा है A और B दोनों। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन तो ये है हमारा tan A प्लस बी, ये हमारा √3। तो यहाँ से देखिए अगर हम tan को इधर लेके जाए मतलब क्या करते हैं, तो tan A प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो tan का किस वैल्यू पे √3 आता है, तो tan का हम लोग देखेंगे तो 60 पर, तो ये क्या है, ये एंगल ही तो है हमारा, तो इसका मतलब ये क्या है 60 के बराबर है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि A प्लस बी जो होगा किसके बराबर है 60 के बराबर, तो पहला। और उसी तरह अगर देखते हैं tan A माइनस बी इक्वल टू 1/√3, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि A माइनस बी क्या होता है 30 डिग्री होगा, तब नहीं ये 1/√3 होगा। तो A माइनस बी क्या हो गया, A माइनस बी हो जाएगा 30 के बराबर ये। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग ये लिखेंगे A प्लस बी इक्वल टू 60 और A माइनस बी इक्वल टू 30। यहाँ से ये दोनों कटा तो लिख सकते हैं 2A इक्वल टू 90, तो A इक्वल टू हमारा क्या हो गया, A इक्वल टू 45 हो जाएगा और B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू A प्लस बी हमारा 60 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 60 15, तो B कितना हो गया 15 डिग्री और A कितना हो गया 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीका ही क्वेश्चन इस परीक्षा में बोर्ड में जो है पूछा जाता है, आता भी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 6x इक्वल टू sec थीटा एंड 6/x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6/x इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू 1, ये 1 मान लीजिए और ये ले लिए, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्या 6x इक्वल टू sec थीटा, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या 6/x इक्वल टू tan थीटा, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये 6x प्लस 6/x इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 6 इक्वल टू हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। एक और उसी तरह करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 6x माइनस 6/x इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। जहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। अब क्या करते हैं, अब करेंगे इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 3
और इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 लिखे तो यहां से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 6 छक 36, ये 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी कैसे होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, ये था सेक थीटा प्लस टैन थीटा और ये था सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो यहां से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना ये, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, और यहां से हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये लिख सकते हैं 36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसको ब्रेक करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 9, क्या हमें वैल्यू कितना चाहिए, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे ऐसे 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 9x स्क्वायर, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 1/4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का सभी तरह का क्वेश्चन कर लिए, सब कॉन्सेप्ट आपको आ गया, सब तरह का, ऐसा इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक जो लेक्चर आप लोग का आ चुका है और दूसरा लेक्चर ये था, तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।